वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में बताया था जो मैंने कल शूट की थी कि UPSSC पैट का एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को होने वाला है, तो मैं उसकी आपको तैयारी करा रहा हूँ उसी सीरीज़ में। ये दूसरी वीडियो, तो आप वीडियो के कंटेंट को देखें, ना कि इस वीडियो की क्वालिटी को, क्योंकि वीडियो आपको दिख रहा होगा कि ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, और वो भी थोड़ा काफ़ी पुराना हो चुका है, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा गंदा भी दिखता होगा। तो आप वीडियो को कंटेंट को देखें, जिसमें कंटेंट आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। तो उसी सीरीज़ में ये सेकंड वीडियो है जो वैदिक संस्कृति के ऊपर है। सिलेबस का सेकंड टॉपिक भी यही है हमारा, वैदिक कल्चर या वैदिक संस्कृति। तो वैदिक कल्चर और वैदिक संस्कृति का इसकी डेट कहाँ से स्टार्ट, दो भागों में डिवाइड किया है हमने इसे। अर्ली वैदिक, इसे हिंदी में पूर्व वैदिक काल या लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कब से? 1500 से 1000 BC तक, यानी कि 1500 से 1000 BC तक, और ये 1000 से 600 BC तक। इस पार्ट को हमने डिवाइड कर दिया। ये क्या था? अर्ली वैदिक जो थे वो क्या करते थे? कैटल रियरिंग, पशुपालन करते थे। इसमें जो इनकी मेन ऑक्यूपेशन था वो सबसे ज़्यादा क्या था? ये पशुपालन करते थे, और उसमें भी क्या सबसे ज़्यादा गाय पालते थे। और ये स्टेबल नहीं थे, क्योंकि ये लोग चरवाहा थे, चराते थे, तो एक जगह अगर जैसे चारागाह खत्म हो जाती तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। ये सबसे मेन इनका ऑक्यूपेशन यही था। ऋग्वेद से हमें इसका सोर्स मिलता है, इसीलिए ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं इसे। ऋग्वेद, इसमें ऋग्वेदिक का वही हुआ। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 10th मंडल हैं। ऋग्वेद के कौन से मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है? तो 3rd मंडल से लिया गया है। ये देखना है, 3rd मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया। आपके उस क्वेश्चन में आ सकता है। और मुंडको उपनिषद से जो सत्यमेव जयते जो टैगलाइन है इंडिया की, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये आपका वैदिक काल हो गया। इसमें सोसाइटी कैसी थी? इसमें सबसे ऊपर होता था राजन, जिसके साथ काउंसिल जिसे असिस्ट करती थी। राजन प्लस सभा, काउंसिल को सभा भी कहते हैं, जिससे जना से मिलकर बना होता था वो, जना के ऊपर होता था वो। विश का हेड कौन होता था? विषयपति। और ग्राम का हेड कौन होता था? ग्रामिणी। और कुल का हेड होता था कुलपति। ऐसा समझ लीजिए, ऐसे आज कोई फैमिली है तो फैमिली का हेड हो जाएगा तो वो कुलपति। गांव, तो गांव का हेड जैसे आज के टाइम पे प्रधान है, तो उस टाइम पे क्या होता था? ग्रामीणी। फिर क्या बनता है? तहसील, तो फिर उस पर विषयपति, फिर डिस्ट्रिक्ट। राजन, ये राजन का मेन काम होता था लोगों को प्रोटेक्शन देना। जो भी है इनकी जो पूरी लोग रहते थे, इनकी क्लान रहती थी, जो भी जनजाति रहती थी, उसे क्या करते थे? प्रोटेक्शन देते थे। फिर लेटर वैदिक काल। लेटर वैदिक काल में क्या होता था? कैटल रियरिंग से ये थोड़ा मूव करते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर खेती अपनी स्टार्ट कर दी। और इसी पीरियड में यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद और ब्राह्मणा जो कॉमेंट्री है किसकी? वेदास की, वो थोड़ा इमर्ज हुआ। तो ये पूरा वैदिक कल्चर था। वैदिक कल्चर में ये लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक मैंने आपको बताया, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो लेटर वैदिक जो थे वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थे, और अर्ली वैदिक थे तो कैटल रियरिंग थे, यानी पशुपालन करते थे। यहाँ भी इन्होंने क्या, जब लेटर वैदिक फेज आता है तो ये फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है महाजनपद। जैसे आपने 16 महाजनपद के बारे में सुना भी होगा, 16 महाजनपद यहीं से स्टार्ट होती हैं। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है, और फिर यहाँ पर बड़ी बड़ी जनपदें फॉर्म होती हैं, जैसे कि कौशाला जनपद है, मगध जनपद है, और भी जनपद हैं, वो यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो सेकंड अभी इसके उसमें देखेंगे हम बौद्ध। हाँ, अब हम बात करते हैं गौतम बुद्धा की। 3rd टॉपिक है हमारे सिलेबस का गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के बारे में दिया है जीवनी और उसकी शिक्षाएं। तो जीवनी हम बात करें तो 563 BCE में, 563 BCE में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ। जो सिद्धोधन थे वो एक राज परिवार से बिलोंग करते थे, उनके यहाँ पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ। तो गौतम बुद्धा के फादर का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। डेट ऑफ बर्थ क्या है? जन्म तिथि इनकी ये है 563 BCE। ये इनकी जहाँ मृत्यु हुई थी ये वो वाली डेट है, 483 BCE। 563 में इनका जन्म हुआ था। शुद्धोधन गौतम बुद्धा के पिताजी थे, और महामाया गौतम बुद्धा की माता थी। ये एक शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे। शाक्य एक क्लान है, उससे बिलोंग करते थे, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। जो इससे क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि बताइए कि जो गौतम बुद्धा से 8 जो प्लेसेस हैं वो कौन से गौतम बुद्धा से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, एक लुम्बिनी है, लुम्बिनी, राजगिर, कुशीनगर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ,
7वें नंबर पर श्रावस्ती और ये संकस्य। ये 8 प्लेसेस हैं जो कि गौतम बुद्धा से जुड़े हुए हैं। ये इनमें से 8 में से एक को भी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 29 साल की उम्र में इन्होंने शादी की और शादी के बाद इनका एक लड़का भी हुआ जिसका नाम राहुल था। 35 ईयर के एज में जब ये थे तो इनलाइटमेंट हुआ। कहाँ? बोध गया में एक बोधि ट्री है, वहाँ पर ये बैठे थे, तो वहाँ पर 35 ईयर के जब ये थे तो इनलाइटमेंट हुआ, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी टीचिंग क्या क्या थी, शिक्षाएं इनकी देख लेते हैं। शिक्षाएं 4 नोबल ट्रुथ दी इन्होंने। सबसे पहले बताया 4 नोबल ट्रुथ है ये हमारे। दुख, संसार में दुख ही दुख है। दुख का समुदाय, दुख का क्या कारण है, दुख किस वजह से आता है, जो हमारी डिजायर होती है इस वजह से दुख आता है। दुख, निरोध और मग्न, ये 4 नोबल ट्रुथ दिए और इससे बचने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताया। अष्टांगिक मार्ग जिसे कहते हैं 8 फोल्ड पाथ, राइट विजन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट माइंडफुलनेस, राइट विजन, ये सब थे इनके 8 अष्टांगिक मार्ग। तो ये आपने सीखा। और 4th 4 बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। इसमें फर्स्ट कराई थी अजातशत्रु ने, सेकंड कराई थी काल अशोका ने, थर्ड कराई थी अशोका ने और 4th कराई थी कनिष्क द ग्रेट ने। तो इसमें कंपाइलेशन हुआ था। इसमें सेक्ट भी बन गए थे, हीनयान, महायान और वज्रयान। और एक बुक है जो कि अश्वघोष ने लिखी है, बोधिचरित्र। बोधिचरित्र जो बुद्धा की बायोग्राफी है वो अश्वघोष ने लिखी है। तो आपने बुद्धा का ये सीखा। और आप इस वीडियो को रेफर करने के बाद में 1-2 घंटा और आप अपने तरफ से जो है नॉलेज वहाँ से गेन कर सकते हैं किताब से, तो आपको अच्छे से और नॉलेज हो जाएगी। UPSSC का पैट का एग्ज़ाम आपका ये समझ लो कि 80 नंबर गेन होने ही वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।